जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे और जो भी बीच में मैं बताते रहूँगी इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो आप उन्हें ज़रूर नोट करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सौम्यकाशी किस जनपद का पौराणिक नाम है? सौम्यकाशी किस जनपद का पौराणिक नाम है? तो ऑप्शन है आपका चमोली, बागेश्वर, हरिद्वार या फिर उत्तरकाशी। सौम्यकाशी किसका पौराणिक नाम है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 80-16 आपका उत्तरकाशी का ये क्षेत्रफल है। इसके अलावा उत्तरकाशी की बात करें तो विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है। इसके अलावा गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर भी, ये भी उत्तरकाशी में ही है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया था अमर सिंह थापा ने और उसका पुनर्निर्माण किया था जयपुर राजा माधो सिंह ने। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिए। और इसका अन्य नाम है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट भी अन्य नाम है उत्तरकाशी का। इसके अलावा हरिद्वार, माया नगरी, कुंभ नगरी, तो ये सारा हरिद्वार का उपनाम हो जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्वोच्च शिखर नंदा देवी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर है? 7,734 मीटर या फिर 7,756, 7,817 मीटर या फिर 7,434। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंदा देवी जो शिखर है उसका ऊंचाई है 7,817। तो सबसे ऊंची ये पर्वत चोटी है। इसके बाद दोस्तों आता है कामेट पर्वत। कामेट पर्वत की जो ऊंचाई है वो है आपका 7,756। इसके बाद आ जाएगा आपका नंदा देवी पूर्वी, तो उसकी ऊंचाई है 7,434। इसके अलावा अब फिर आता है माड़ा। माड़ा हो जाएगा आपका, माड़ा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 7,272 मीटर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इन्हें भी आप ज़रूर याद रखिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है 10, 8, 6 या फिर 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में, जो कि आपका है उत्तरकाशी में। और जो कार्बेट वाला है वो आपके 2 जिलों में है, एक तो नैनीताल, दूसरा पौड़ी। इसके बाद आता है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 में हुई थी। ये आपके देहरादून में है और हरिद्वार और पौड़ी, ये 3 जिलों में फैला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आता है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी आप याद रखिए 1982 इसकी स्थापना हुई थी। ये चमोली में है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी 1982 हो जाएगा आपका। और लास्ट है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में, ये आपका है उत्तरकाशी में। तो ये आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की, भागीरथी की, पश्चिमी रामगंगा या फिर टोन्स।
तो भिलंगना आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिलंगना नदी का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। और जो टोंस है ये आपके यमुना की सहायक नदी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, हिमालय का मयूर कहा जाता है। हिमालय का मयूर कहा जाता है मोर, बुलबुल, इनमें से कोई नहीं, या फिर मोनाल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोनाल। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। मोनाल दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी भी है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। और 1975 में इसमें डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हिमालय का मयूर कहा जाता है मोनाल को, राज्य पक्षी है। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। और 1975 में इसमें डाक टिकट जारी किया गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की? कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह, प्रताप शाह, या फिर नरेंद्र शाह। इसकी स्थापना की थी नरेंद्र शाह ने 1921 में। और राजधानी बनाई थी 1925 में। नरेंद्र नगर की स्थापना की थी 1921 में नरेंद्र शाह ने। और राजधानी कब बनाई? 1925 में। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सुंदरलाल बहुगुणा, विश्वनी देवी, या फिर गौर देवी, या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। इनका जन्म की बात करें तो 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था मरोड़ा टिहरी में। 1981 में इन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की थी, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किंगरी बिंगरी और नीति माड़ा क्या है? नदियाँ, पर्वत, ग्लेशियर, या फिर दर्रे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दर्रे। तो ये दर्रे हो जाएंगे। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं चमोली में कौन कौन से दर्रे इम्पोर्टेंट हैं। माड़ा हो जाएगा आपका, तंजुम, सलसला और चोर होती। माड़ा, तंजुम, सलसला और चोर होती। और उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में दर्रे कुछ हैं, थांगला, नेलंग और सांग चोकला। ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन है मेधाकर शर्मा, भरत कवि, रतन कवि, या फिर मती राम। रामायण प्रदीप काव्य की रचना की थी मेधाकर शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें रतन कवि तो ये फतेह शाह के दरबारी कवि थे। फतेह शाह के दरबारी कवि थे रतन कवि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, या फिर चंपावत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी अस्कोट वन्यजीव विहार की। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 600 वर्ग किलोमीटर। अब आती है पौड़ी की बात। तो पौड़ी में आपका सोना नदी वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 301 वर्ग किलोमीटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुआई त्योहार किस माह मनाया जाता है?
नोड़ाई त्योहार किस माह मनाया जाता है? भाद्रपद, सावन या फिर माघ या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सावन, यानी कि श्रावण मास में मनाया जाता है नोड़ाई त्योहार। तो ये जौनसार बाबर में आपके मनाया जाता है। इसके अलावा जागरा त्योहार मनाया जाता है आपका भाद्रपद में, जो कि महासु देवता का त्योहार है। तो इसे भी आप याद रखिए। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनोहरी बुग्याल स्थित है। मनोहरी बुग्याल स्थित है बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली या फिर उत्तरकाशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कफनी बुग्याल भी आपके बागेश्वर में ही है। अब बात करें चमोली में प्रमुख बुग्याल कौन कौन से हैं, तो पांडुसेरा बुग्याल आपके चमोली में है। इसके अलावा चौमासी बुग्याल भी आपके चमोली में ही है। कल्पनाथ बुग्याल भी आपके चमोली में ही है। तो ये आप नोट करते जाइए। कसनी खर्क बुग्याल भी आपके चमोली में ही है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट देव दामनी बुग्याल भी आपके चमोली में ही है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झूला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ या फिर नैनीताल। झूला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अल्मोड़ा में कौन कौन से और अन्य मंदिर हैं? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये भी आपके अल्मोड़ा में ही है। इसके अलावा आपका उद्योग चंदेश्वर मंदिर भी आपका अल्मोड़ा में ही है। और कसार देवी मंदिर, ये भी आपके अल्मोड़ा में ही है। तो इन्हें भी आप नोट करिए। इसके अलावा चंपावत में पूर्णागिरि मंदिर है, अखिल तारिणी मंदिर है। तो ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जानी है। तो ऑप्शन है आपका अल्मोड़ा, देहरादून, पंतनगर या फिर हरिद्वार। तो देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 अगस्त 2000 को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था 10 अगस्त को, और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की सहमति इस पर मिली थी। और जो 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। इसके अलावा 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, आप इन्हें ज़रूर नोट करिए। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।